यूपीएससी ऑडियो पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी के सबसे फाउंडेशनल और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर से। एम लक्ष्मीकांत के चैप्टर 1 फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये चैप्टर बहुत कोर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को बताता है और अगर तुम यूपीएससी, स्टेट पीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। आज का एक्सप्लेनेशन सिंपल लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप और डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ होगा, तो बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा सुप्रीम लॉ है जिसके अंडर गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर, पावर्स, सिटीजन्स के राइट्स, ड्यूटीज, रिलेशनशिप बिटवीन सिटीजन्स और गवर्नमेंट सब डिफाइंड होता है। मतलब जब भी किसी लॉ का कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको कॉन्स्टिट्यूशन के व्यू पॉइंट से डिसाइड किया जाता है। कोई भी लॉ, कोई भी रूल कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं हो सकता। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्न किया है गवर्नमेंट पावर्स, सिटीजन्स राइट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, फेडरल बैलेंस, जुडिशरी रोल और बहुत सारे फंडामेंटल एस्पेक्ट्स को। वाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंपॉर्टेंट? एक कंट्री में लॉ, रूल्स और राइट्स को डिफाइन करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है। वो डॉक्यूमेंट कॉन्स्टिट्यूशन होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन किया है कि कौन वोट दे सकता है, गवर्नमेंट का रियल हेड कौन है, फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या मीनिंग रखते हैं, जुडिशरी किस तरह इंडिपेंडेंट रहती है, सेंटर और स्टेट्स के बीच पावर्स। आज डिटेल में समझेंगे। एक लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे लंबा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें रफली 400 से ज्यादा आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल्स, मैनी पार्ट्स, हंड्रेड्स ऑफ क्लॉजेस। ये इतना डिटेल क्यों है? इंडिया एक डाइवर्स नेशन है। अलग अलग रीजन्स, कल्चर्स, रिलीजन्स, लैंग्वेजेस, कम्युनिटीज और सिस्टम्स यहाँ मिलते हैं। तो जब 1947 में फ्रीडम मिली और कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ, फ्रेमर्स के सामने चैलेंज था कि ये डाइवर्सिटी को यूनिफाई किया जाए बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में हर एस्पेक्ट, हर सिनेरियो, हर इंस्टीट्यूशन को डिटेल में क्लैरिफाई किया गया। एक शॉर्ट एग्जांपल, यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन कंपैरेटिवली शॉर्ट है और मोस्टली फ्रेमवर्क डिफाइन करता है, पर इंडिया में प्रैक्टिकल गवर्नेंस और डेली लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स को भी डिटेल में लिखा गया। दो कॉन्स्टिट्यूशंस ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसी एक कंट्री से कॉपी नहीं है, ये दुनिया के बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिसेस का मिक्स और ब्लेंड है। इसमें से कुछ फीचर्स: फंडामेंटल राइट्स यूएसए से लिया गया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम यूके से लिया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आयरलैंड से लिया गया है, फेडरल स्ट्रक्चर कनाडा से लिया गया है, इमरजेंसी प्रोविजंस जर्मनी से लिया गया है, जुडिशियल रिव्यू यूएसए से लिया गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज यूएसएसआर से लिया गया है। मतलब कि इंडिया ने लोगों के राइट्स, गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर और पॉलिसीज को ग्लोबल बेस्ट आइडियाज के बेसिस पे डिजाइन किया, पर अपने नेशनल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। ये मिक्सचर ही कॉन्स्टिट्यूशन को फ्लेक्सिबल भी बनाता है और स्ट्रांग भी। 3. ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये फीचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत यूनिक है। रिजिड का मतलब होता है ईजी नहीं चेंज होता, और फ्लेक्सिबल का मतलब है जरूरत पड़ने पर चेंज हो सकता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ पार्ट्स नेचुरली चेंज करना ईजी है और कुछ पार्ट्स रिजिड होते हैं जिसे चेंज करना मुश्किल होता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्डिनरी लॉज पार्लियामेंट ईजिली चेंज कर सकता है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स के सेक्शंस को चेंज करना या कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट अमेंडमेंट लाना मुश्किल होता है। सिंपल लैंग्वेज में, कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने आप को ऐसे बनाया कि अर्जेंट चेंजेस हो सके पर बेसिक प्रिंसिपल्स सेफ और प्रोटेक्टेड रहें। 4. फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। इंडिया ने अडॉप्ट किया है फेडरल सिस्टम, मतलब सेंटर और स्टेट्स के बीच पावर शेयर होता है, पर स्पेशली इमरजेंसी सिचुएशंस में सेंटर को एक्स्ट्रा पावर्स मिलते हैं। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को कहते हैं फेडरल सिस्टम विथ अ यूनिटरी बायस। फेडरलिज्म का मतलब पावर्स सेंटर में, पावर्स स्टेट्स में और उनका रिलेशन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल के अंडर डिफाइंड। यूनिटरी बायस का मतलब इमरजेंसी में सेंटर सुप्रीम हो जाता है,
स्टेट पावर लिमिटेड हो जाती है। ये मॉडल इंडिया जैसी डाइवर्स और लार्ज पॉपुलेशन वाली कंट्री के लिए सूटेबल माना गया। 5 पार्लियामेंट्री फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया ने अडॉप्ट किया पार्लियामेंट्री सिस्टम जैसा यूके में होता है। इसका स्ट्रक्चर: प्रेसिडेंट, नॉमिनल हेड, प्राइम मिनिस्टर, रियल एग्जीक्यूटिव पावर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट। और ये सिस्टम इसलिए इफेक्टिव है क्योंकि गवर्नमेंट डायरेक्टली लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू चलती है। अगर मेजॉरिटी सपोर्ट नहीं देता तो गवर्नमेंट चेंज हो सकता है। एक सिंपल एग्जांपल: अगर लोकसभा में मेजॉरिटी प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसीज के अगेंस्ट हो जाए तो नो कॉन्फिडेंस मोशन से गवर्नमेंट गिर सकता है। 6. फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया फंडामेंटल राइट्स सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये राइट्स इंडियंस को बेसिक सिविल लिबर्टीज प्रोवाइड करते हैं और स्टेट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन भी देते हैं। लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स: राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। सिंपल एक्सप्लेनेशन: राइट टू इक्वालिटी, इक्वल ट्रीटमेंट अंडर लॉ. Right to freedom, freedom of speech, movement, etc. Right against exploitation, no forced labor. Right to religion, choose own religion. Cultural or educational, preserve heritage. Remedies, Supreme Court help available. ये राइट्स सिटीजन्स को एम्पावर करते हैं। 7. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 में दिया गया सेक्शन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का काम है गवर्नमेंट को गाइड करना। ये जस्टिसिएबल नहीं होते, मतलब अगर गवर्नमेंट फॉलो ना करे कोर्ट एनफोर्स नहीं कर सकता, लेकिन ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, लॉन्ग टर्म वेलफेयर गोल्स। एग्जाम्पल्स: पॉवर्टी रिड्यूस करना, हेल्थ सर्विसेज इंप्रूव करना, एजुकेशन स्प्रेड करना, इक्वल पे। आज के वेलफेयर स्कीम्स जैसे मनरेगा, आरटीई एक्सेट्रा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की आइडियाज से इंस्पायर्ड हैं। 8. सेक्युलर स्टेट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर करता है इंडिया को सेक्युलर कंट्री। इसका मतलब स्टेट किसी रिलीजन को फेवर नहीं करता, लोग अपना रिलीजन फ्रीली फॉलो कर सकते हैं। गवर्नमेंट ड्यूटीज रिलीजन के इन्फ्लुएंस की वजह से डिसाइड नहीं होती। सेक्युलरिज्म इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सिटीजन्स को इक्वल रिलीजियस फ्रीडम देता है। 9. इंडिपेंडेंट जुडिशरी। कॉन्स्टिट्यूशन ने जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाया, मतलब जजेस पर पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होना चाहिए। जुडिशरी अपने डिसीजंस फ्री में ले सकता है। कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करते हैं। सुप्रीम कोर्ट इंडिया का हाईएस्ट कोर्ट है और जुडिशरी गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। जुडिशियल रिव्यू प्रोसेस से कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज को स्ट्राइक डाउन कर सकता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन किया है हर सिटीजन जिसका एज 18 प्लस है उसको वोट का इक्वल राइट है। रिच या पुअर, स्ट्रांग या वीक, सबका वोट इक्वल वैल्यू रखता है। इससे डेमोक्रेसी का बेसिक प्रिंसिपल फॉलो होता है, वन पर्सन एक वोट, एक सिंगल सिटीजनशिप। अनलाइक फेडरल सिस्टम्स जहां सिटीजन्स की स्टेट स्पेसिफिक आइडेंटिटीज होती हैं, इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। मतलब आप इंडिया के सिटीजन हो, कोई सेपरेट स्टेट सिटीजनशिप नहीं है। इससे नेशनल यूनिटी स्ट्रांग होती है। एक 12 इमरजेंसी प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है, इमरजेंसी प्रोविजंस, ताकि अगर कंट्री सीरियस ट्रबल में हो तो सेंटर टेम्पोररली स्ट्रांग पावर ले सके। टाइप्स: नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, प्रेसिडेंट्स रूल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, इमरजेंसी प्रोविजंस। स्टेबिलिटी और यूनिटी को प्रोटेक्ट करते हैं। 3. रूल ऑफ लॉ, डेटा या पावर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन ने रूल ऑफ लॉ का प्रिंसिपल अडॉप्ट किया। रूल ऑफ लॉ ये बोलता है सब लोग लॉ के अंडर इक्वल है। गवर्नमेंट भी लॉ के अंडर ऑपरेट करेगी। आर्बिट्रेरी एक्शन अलाउड नहीं, यानी किसी भी पर्सन को लॉ के अंडर इक्वल प्रोटेक्शन मिलता है। 14. सेपरेशन ऑफ पावर कॉन्सेप्ट। कॉन्स्टिट्यूशन ने 3 ऑर्गन्स डिफाइन किए: लेजिस्लेचर,
लॉज बनाता है, एग्जीक्यूटिव लॉज इंप्लीमेंट करता है, जुडिशरी लॉज को इंटरप्रेट करता है। इस सेपरेशन से पावर मिसयूज का चांस कम होता है। 15. कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। इसमें चेंजेस पॉसिबल है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स के थ्रू। आर्टिकल 368 अमेंडमेंट प्रोसेस गाइड करता है, जिससे कॉन्स्टिट्यूशन रिलेवेंट और टाइम के हिसाब से अपडेटेड रहता है। मोर फीचर्स: पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी, गवर्नमेंट और रिप्रेजेंटेटिव्स डायरेक्ट लोगों के थ्रू चूज होते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज, सिटीजन्स को रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दिए गए, जैसे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, नेशनल यूनिटी प्रोटेक्ट करना, एक्सेट्रा। जुडिशियल एक्टिविज्म, कोर्ट्स एक्टिवली सिटीजन्स के राइट्स प्रोटेक्ट और एनफोर्स करते हैं। हर फंक्शन रूल की बेसिस पे होता है, पर्सनल डिस्क्रिशन नहीं। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स: फंडामेंटल राइट्स अप्लाइड, कोई स्टेट द्वारा परेशान किया जाता है, कोर्ट्स जस्टिस देते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इन्फ्लुएंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज वेलफेयर के गोल्स सेट करते हैं। इमरजेंसी लेसन्स, 1975 से 1977 जैसी सिचुएशंस ने शो किया कि चेक्स एंड बैलेंसेस जरूरी हैं। रूल ऑफ लॉ, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी लॉ के अंडर अकाउंटेबल होते हैं। कंक्लूजन: टू समराइज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ है। ये रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी को बैलेंस करता है। ये यूनिटरी बायस के साथ एक फेडरल स्ट्रक्चर है। ये फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, सेकुलरिज्म, जुडिशरी इंडिपेंडेंस एंश्योर करता है। ये यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी, सिंगल सिटीजनशिप, रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर्स को सपोर्ट करता है। ये लिविंग डॉक्यूमेंट के रूप में समय के साथ इवॉल्व होता है। ये फीचर्स मिलकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को स्ट्रॉन्ग, डेमोक्रेटिक और वर्ल्ड क्लास बनाते हैं।